मैं नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस हैसियत से मैं आज मौजूदा उत्तर प्रदेश के चुनाव के हालात पर, जो ये 1, 2, 3 चरण का चुनाव हो चुका है, मैं चौथे चरण में जो हमारी होम डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत भी आ रही है और कल 23 तारीख को यहाँ चुनाव है। मैं तमाम अपने साथियों से, अहबाब से, दोस्तों से और पीलीभीत की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि वोट करें और ज़रूर करें। दूसरी बात ये कि हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट ना करें। वोट विकास के लिए करें, वोट अमन शांति के लिए करें, वोट किसी को हराने के लिए ना करें, बल्कि ख़ुद जीतने के लिए करें। ज़रूरत है कि इस वक्त हालात सबके सामने हैं, ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश यादव हमारी कौम को लतिया रहे हैं, हमारी कौम के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। हमारे मजबूत जो मुस्लिम प्रत्याशी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया है, नज़रअंदाज किया है। और आज जो समाजवादी पार्टी जहाँ भी है, ये मुस्लिम समाज की वजह से है। उनका समाज उनके साथ खुद नहीं आता है, जबकि मुस्लिम समाज बिना मांगे उनके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने हमारे समाज का जगह जगह पे हमारे समाज को अपमानित किया है, हमारे समाज के साथ खेल किया है। हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ज़रूरत है इस वक्त मान्यवर काशीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने दलितों के साथ समझौता कर लिया, दलित समाज जो हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़ा है, अगर समझौता कर लिया और हाथ मिला लिया, तो यकीनन उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान पर दलित और मुस्लिम राज करेगा। ज़रूरत है कि अब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएं। हमारे पास ऐसा नहीं विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव की गलत सोच है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो मजबूरी के बतौर हमारे साथ आएगा। हम बिल्कुल मजबूर नहीं हैं। हम भाजपा से डरते नहीं हैं। भाजपा को हराने की जिम्मा हमारा नहीं, ठेका नहीं है। भाजपा ने पूरे भारत का नुकसान किया है और भाजपा को हराने की जिम्मेदारी भारत में रहने वाले हर नागरिक की है, हर व्यक्ति की है, हमारी नहीं है। इसलिए हम भाजपा को हराना चाहते हैं। यकीनन हमारा ये अगर मंसूबा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान से नसूद नाबूद हो, तो उसके लिए हमें दलितों से हाथ मिलाना पड़ेगा और दलित मुस्लिम मिल करके बहुजन समाज पार्टी को जिताएं। यकीनन हमारे पीलीभीत ज़िले में हाजी रियाज साहब, जो पीलीभीत की एक सियासी धरोहर रही हैं, उनका इंतकाल हुआ अचानक। वो इस दुनिया दार फ़ानी से रुखसत कर गए। हमने देखा अखिलेश यादव उनसे घर पर मिलने तक नहीं आए, किसी से हालात पूछने तक नहीं आए। इसके बावजूद ज़िले का मुसलमान क्या सोच करके समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहता है। मेरी गुजारिश है कि ज़िले में 2 मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं। एक कद्दावर लीडर हमारे अनीस अहमद खान फूल बाबू हैं, जो 3 बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक और मंत्री रहे हैं। एक बड़े बकार वाली शख्सियत का नाम फूल बाबू है। और दूसरे हाजी रियाज अहमद साहब के बेटे शान अली हैं। जब अखिलेश यादव ने उन्हें ठुकरा दिया, बहन जी ने उन्हें सीने से लगाया और उन्हें बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर मुस्लिम समाज को फख्र महसूस करने जैसे हालात पैदा किए। मैं गुजारिश करता हूं, चारों सीटें बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी की लड़ रही हैं और इंशाल्लाह जीतेंगी। मेरी गुजारिश है कौम के गयूर मुसलमानों से, लोगों से कि दलितों के साथ आएँ और अपनी सियासत को कायम रखने के लिए, अगर शान अली जो हाजी रियाज साहब के साहबजादे हैं पीलीभीत विधानसभा से लड़ रहे हैं और फूल बाबू ये लोग हार गए, तो याद रखना फिर कोई भी पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने को तैयार नहीं होंगी। इसलिए अपनी क़यादत को बरकरार रखने के लिए सभी लोगों को मुत्तहिदा शक्ल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना चाहिए। पीलीभीत से शान अली साहब हैं, बीसलपुर से फूल बाबू साहब हैं, पूरनपुर से हमारे अशोक राजा साहब हैं। एक मेहनती जुझारू शख्सियत, सशक्त शख्सियत का नाम अशोक राजा है। और सरजमीन बरखेड़ा से हमारे एक प्रत्याशी हैं बिस्वरूप हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इन सभी प्रत्याशियों को, पीलीभीत ज़िले जो हमारी होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दें और जिताएं।